ओम भगवते वासुदेवाय नमः। जय श्री कृष्णा। श्री राधे राधे भक्तों। इंदिरा एकादशी कब पड़ रही है, पूजा का शुभ मुहूर्त क्या है, पारण का समय क्या है और पितृपक्ष में इंदिरा एकादशी का क्या महत्व है, जानिए पूरी जानकारी। एकादशी तिथि का हिंदू धर्म में आस्था रखने वालों के लिए खास महत्व है। प्रत्येक चंद्रमास में 2 एकादशियाँ आती हैं और इस तरह साल भर में 24 एकादशियाँ आती हैं। मलमास कहें या फिर अधिक मास की भी 2 एकादशियाँ को मिलाकर इनकी कुल संख्या 26 हो जाती है और प्रत्येक एकादशी का अपना अलग महत्व होता है और हर एकादशी की एक कथा भी होती है और एकादशियों को असल में मोक्षदायिनी माना जाता है। लेकिन कुछ एकादशियाँ बहुत ही खास मानी जाती है और इन्हीं खास एकादशियों में से है एक इंदिरा एकादशी। पंचांग के अनुसार अश्विन माह के कृष्ण पक्ष की एकादशी तिथि 27 सितंबर को दोपहर 1:20 पर शुरू होगी और वहीं इसका समापन 28 सितंबर को दोपहर 2:49 पर होगा। तो ऐसे में 28 सितंबर को इंदिरा एकादशी का व्रत किया जाएगा। इसके अगले दिन 29 सितंबर को सुबह 6:13 से लेकर 8:36 तक पारण का शुभ मुहूर्त रहेगा। इंदिरा एकादशी का शुभ मुहूर्त जानिए। इंदिरा एकादशी के दिन पूजा का शुभ मुहूर्त सुबह 4:36 से 5:24 तक और इंदिरा एकादशी के दिन राहु काल का समय रहेगा सुबह 9:11 से 10:41 तक। इंदिरा एकादशी के दिन अभिजीत मुहूर्त रहेगा सुबह 11:47 से दोपहर 12:24 तक। इंदिरा एकादशी क्या है जानते हैं। आश्विन मास के कृष्ण पक्ष की एकादशी को इंदिरा एकादशी कहा जाता है और इस एकादशी की खास बात यह है कि यह पितृपक्ष में आती है, जिस कारण इसका महत्व और अधिक हो जाता है। यदि कोई पूर्वज जाने अनजाने हुए अपने पाप कर्मों के कारण यमराज के पास अपने कर्मों का दंड भोग रहे हैं तो इस एकादशी पर विधि पूर्वक व्रत कर इसके पुण्य को उनके नाम पर दान कर दिया जाए तो उन्हें मोक्ष मिल जाता है और मृत्यु पर्यंत व्रती भी वैकुंठ में निवास करता है। इंदिरा एकादशी की व्रत कथा सुनिए। अब भगवान श्री कृष्ण धर्मराज युधिष्ठिर को इंदिरा एकादशी का महत्व बताते हुए कहते हैं कि यह एकादशी समस्त पाप कर्मों का नाश करने वाली होती है और इस एकादशी के व्रत से व्रती के साथ साथ उनके पितरों की भी मुक्ति होती है। तो हे राजन, इंदिरा एकादशी की जो कथा मैं तुम्हें सुनाने जा रहा हूँ, इसके सुनने मात्र से ही वाजपेयी यज्ञ के समान फल की प्राप्ति होती है। आगे कथा शुरू करते हुए भगवान कहते हैं कि बात सतयुग की है। महिष्मती नाम की नगरी में इंद्रसेन नाम के प्रतापी राजा राज किया करते थे। राजा बड़े धर्मात्मा थे, प्रजा भी सुखी चैन से रहती थी और धर्म क्रम के सारे अच्छे काम किए जाते थे। एक दिन क्या हुआ कि नारद जी इंद्रसेन के दरबार में पहुंच जाते हैं और इंद्रसेन उन्हें प्रणाम करते हैं और आने का कारण पूछते हैं। तब नारद जी कहते हैं कि मैं तुम्हारे पिता का संदेशा लेकर आया हूँ, जो इस समय पूर्व जन्म में एकादशी का व्रत भंग होने के कारण यमराज के निकट उनका दंड भोग रहे हैं। अब इंद्रसेन अपने पिता की पीड़ा को सुनकर व्यथित हो गए और देवऋषि से पूछने लगे कि हे मुनिवर, इसका कोई उपाय बताइए जिससे मेरे पिता को मोक्ष मिल जाए। तब देवऋषि ने कहा कि हे राजन, तुम अश्विन मास के कृष्ण पक्ष की एकादशी का विधि पूर्वक व्रत करो। इस व्रत के पुण्य को अपने पिता के नाम दान कर दो, इससे तुम्हारे पिता को मुक्ति मिल जाएगी। और उसके बाद अश्विन कृष्ण एकादशी को इंद्रसेन ने नारद जी द्वारा बताई गई विधि के अनुसार ही एकादशी के व्रत का पालन किया, जिससे उनके पिता की आत्मा को शांति मिली और मृत्यु के बाद उन्हें भी मोक्ष की प्राप्ति हुई, यानी कि वैकुंठ धाम उन्हें मिला। और इंदिरा एकादशी व्रत व पूजा विधि जानिए। कथा के अनुसार महर्षि नारद ने व्रत की विधि बताते हुए कहा था कि अश्विन माह के कृष्ण पक्ष की दशमी के दिन प्रातःकाल श्रद्धापूर्वक स्नान आदि से निर्वृत्त होकर फिर दोपहर के समय नदी आदि में जाकर स्नान करें और श्रद्धापूर्वक अपने पितरों का श्राद्ध करें और दिन में केवल एक ही बार भोजन करें। एकादशी के दिन प्रातःकाल में उठकर नित्य क्रियाओं से निर्वृत्त होकर स्नान आदि करें और व्रत के नियमों को श्रद्धापूर्वक ग्रहण करें। साथ ही संकल्प ले कि मैं सार भोगों को त्याग कर निराहार एकादशी का व्रत करूंगा। तो हे प्रभु, मैं आपकी शरण में हूँ, आप मेरी रक्षा करें। इस प्रकार नियम पूर्वक शालिग्राम की मूर्ति के आगे विधि पूर्वक श्राद्ध करके पात्र ब्राह्मणों को फलाहार का भोजन करवाएं व दक्षिणा दें तो वे प्रसन्न हो जाएंगे और धूप दीप गंध पुष्प नैवेद्य आदि से भगवान ऋषिकेश की पूजा करें और रात्रि में प्रभु का जागरण करें और द्वादशी के दिन प्रातःकाल भगवान की पूजा करके ब्राह्मणों को भोजन करवाकर सपरिवार मौन होकर भोजन करें और हरि का भजन करें और उठते बैठते मंत्रों का जाप करें। अगर आपके पास टाइम नहीं है, ओम भगवते वासुदेवाय नमः इस मंत्र का आप जाप पूरा दिन करते रहिए।
इसका भी आपको पूर्ण फल मिलेगा। तो बोलिए जय श्री हरि।